आज एक बहुत अच्छी सी एक कहानी सुनाती हूँ। एक रियल स्टोरी है जिसको मैं आपको उस स्टोरी के ज़रिए आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। प्लीज़ आज आप जो भी काम कर रहे हो अपने घर के, चाहे वो कितने भी इम्पॉर्टेंट हो, प्लीज़ मेरी इस नॉलेज को, इस जानकारी को ज़रूर समझिए। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले की एक बात है। मेरी सिस्टर, मेरी छोटी बहन, जो कि शायद उन दिनों 10 या 12 साल की रही होगी, और वो स्कूल से घर आती है और मुझसे क्या कहती है, मैं ये सारी चीज़ें सुनकर शॉक्ड रह जाती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों लगा इस बच्ची को, ऐसा क्यों लगा मेरी बहन को, ये सारी आखिर उसे ऐसा क्या लगा, क्या उसके मन में खलबली चल रही, क्या उसके मन में ऐसे तूफान उठ रहे थे जो सही से वो बयां भी नहीं कर पा रही थी, सही से वो मुझे बता भी नहीं पा रही थी। इस वीडियो में मैं आज डिटेल में बताऊंगी कि जब कोई फीमेल, जब कोई लड़की अपने पुबर्टी यानी कि पीरियड जब उसका पहली बार स्टार्ट होता है तो उसके मन में किस तरह की हलचलें, किस तरह के तूफान उठ रहे होते हैं, जिनको हमें सकारात्मक ऊर्जा देकर, पॉजिटिविटी देकर शांत करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। वो क्या सारी चीज़ें हम उसे इन्फॉर्मेशन दें, क्या हम उसे वो सब चीज़ बताएं, हम उसे एक्चुअल में वैज्ञानिक तौर पे पीरियड्स क्या होते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, उसको डिटेल में कैसे समझाएं, इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में बता रही हूँ। प्लीज़ आप बने रहिएगा और ये वीडियो आपके घर में जितनी भी फीमेल हैं, आप अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, आप अपने आसपास बड़ी हो रही लड़कियों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए। बहुत ज़रूरी है, उनके आने वाले फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस उनके हार्मोन्स में ना हो। आप उन्हें ये जानकारी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मेरे साथ हमेशा के जैसे बने हुए हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, हेल्थ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके स्किन में कोई इश्यूज़ आ गए हैं, आपके बाल किस में कोई इश्यूज़ हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, इन सब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और बहुत सारा मुझे प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपकी हर एक परेशानी को बहुत ईजिली वे में सॉल्व कर सकूँ। मेरी बहन यानी रिया, मैं अपनी बहन रिया की बात कर रही हूँ यहाँ पे। आप पे इस चीज़ को, अगर आपके घर में कोई फीमेल है जो छोटी हैं और बड़ी हो रही हैं, आप वहाँ से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। एक दिन मेरी बहन स्कूल से आती है। स्कूल के आने के बाद वो उदास रहती है, काफ़ी उदास रहती है। मेरे पूछने के बावजूद भी आखिर हुआ क्या, रिया क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी बात है जो इतनी उदास रहने लगी। रिया वॉशरूम जाती है, वॉशरूम से जब बाहर आती है उसके बाद फिर फोर्सफुली जब उससे पूछा जाता है आखिर क्यों इतनी उदास हो, क्या परेशानी है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, किसी टीचर ने डांट लगाई या फिर किसी मैडम ने इससे कोई पनिशमेंट मिली। बहुत सी बातें मैं पूछती हूँ उससे और वो चिपट कर, गले मिलकर मुझसे कहती है, मुझे शायद बहुत बड़ी एक बीमारी हो गई है, मुझे यूरिन यानी टॉयलेट के साथ बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। ये सुनकर मैं थोड़ा शॉक रह जाती हूँ, मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है और मैं कहीं ना कहीं समझ भी जाती हूँ कि ये रिया का फर्स्ट पीरियड है, यानी रिया का फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया है, जिसके बारे में उसे ज्ञान देना, उसे नॉलेज देना, उसे इन्फॉर्मेशन देना मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी बड़ी बहन होने के नाते ये उसे समझाना, राइट डायरेक्शन में ज्ञान देना, उसे एजुकेट करना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़रूरी है। रिया ने जब ये सारी बातें बताई, मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुकी थी और मैंने उसे एक जगह बिठाकर मैंने उससे कहा, रिया ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है आपके साथ,
आप अपने उस स्टेज पे आई हैं जिससे हर एक लड़की गुजरती है। इस स्टेज को हम कहते हैं टीनेज स्टेज, यानी कि 10, 12, 14 साल की उम्र में हर एक लड़की को पहला पीरियड आता है। उस पहले पीरियड में वो इतनी घबराई होती है, इतना परेशान रहती है, इतनी उदास होती है कि जाने क्या हो गया। उसी दौरान उसे सब कुछ बता दीजिए, सारी नॉलेज दे दीजिए। ये मत सोचिए कि कोई ज़रूरत नहीं है, सबके साथ तो हुआ है सर, ये बहुत नेचुरल है, लेकिन उस चीज़ को नेचुरल तरीके से समझा दीजिए ना। अगर आप समझा देंगी तो उससे वो भी तो नेचुरली तरीके से लेना शुरू कर देगी, ना कि उसे डिप्रेस्ड होकर, परेशान होकर जूझ रही है उन सब चीज़ों से। तो आप उसकी परेशानियों को शांत कर दीजिए ना, सारी इन्फॉर्मेशन देकर। मैंने उसे बताया, रिया को मैंने कहा आपका ये पहला पीरियड स्टार्ट हुआ है और ये हर महीने अब आपको रहेगा। वो शॉक्ड रह गई कि हर महीने अब ये परेशानी रहेगी मुझे। मैंने कहा पहली बात तो आप इसे परेशानी कहना बंद कीजिए। ये परेशानी नहीं है, ये आपके शरीर का एक पार्ट है, जिसकी वजह से अगर ये रेगुलर और सही तरीके से हर महीने आ रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल फिट हैं, आप हेल्दी हैं, ये इसकी निशानी है। रिया इस चीज़ को थोड़ा सा समझी, थोड़ा सा सहम के समझी, लेकिन समझी। उसके बाद मैंने कहा ये लगभग आपको जब आपकी एज 50 से 55 हो जाती है तब तक हर महीने ये आपको आते हैं, और 50 से 55 साल की उम्र तक ये ख़त्म हो जाते हैं। इसका मैंने बहुत ही साइंटिफिकली उसे ये सारी नॉलेज दी। मैंने उसे बताया कि भाई आपकी एक वेजिना होती है, प्रॉपर बताइए, खुलकर बताइए। हम जो हमारे शरीर का इतना ज़रूरी पार्ट है, जो हमारे शरीर में हर महीने में हो रहा है, तो हमें उस चीज़ की शर्म क्यों है इतनी? हम इसे चीज़ को बताने में, हम फीमेल, हम मदर होकर, हम सिस्टर होकर, हम फ्रेंड्स होकर क्यों इतना शर्माती है इन सारी इन्फॉर्मेशन को देने में? इवन मैं तो कहूँगी हर एक मेल को भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों इतना हेजिटेट करते हैं हम इस बात को समझाने में? क्यों इतनी शर्म आती है हम सब लोगों को इस बारे में, इस टॉपिक का डिस्कशन करने में? कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई इससे रिलेटेड बात नहीं होती, इस टॉपिक को इग्नोर किया जाता है। इवन पीरियड्स के टाइम जब सैनिटरी पैड भी दिए जाते हैं तो वो भी रैपर में लपेट कर ब्लैक पन्नी में, जैसे कितनी बड़ी कोई गलत चीज़ हम लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिले। इसलिए हम फीमेल को थोड़ा सा अवेयर होना होगा, हम फीमेल को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, हम फीमेल को इसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, जिससे कि हम सबको एजुकेट कर पाएँ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने रिया को बहुत अच्छे से समझाया, उसके पूरे वेजिना को अच्छे से ड्राइंग करके कि ये आपका वेजिना है। अब आप इस स्टेज पे जब आ गई हो तो आपकी प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ होगी, आपके अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ होगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल घबराइएगा मत, ये बिल्कुल नेचुरल है। और हो सकता है कि इस दौरान आपको थोड़ा सा इरिटेशन, मूड स्विंग, आपको हल्का सा स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं। इस दौरान मैंने बड़े अच्छे से उसको समझाया, इस दौरान आपका एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, इस दौरान आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इनका सिक्रेशन जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपको हल्का सा थोड़ा अनईजीनेस, आपके इस दौरान इस एज पे आपके ब्रेस्ट भी थोड़े से बड़े होंगे, आप बिल्कुल इनमें एक पेन भी रहेगा, लेकिन ये नेचुरल है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़ी होंगी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी ये चीज़ें बहुत सामान्य तौर पे काम करना शुरू कर जाएंगी। लेकिन पहली बार आपको हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको एजुकेशन देना ज़रूरी है। मैंने उसे बताया कि हमारी 2 ओवरी होती हैं, इन 2 ओवरी में अब आप जिस स्टेज पे पहुंचिए, दोनों ओवरी में से अंडा बाहर निकलता है, ये मैंने उसे अच्छे से समझाया। फिर उसने एक क्वेश्चन किया, लेकिन ये तो बताओ कि पीरियड्स क्या है? तो पीरियड्स क्या है, देखिए हमारी जो बच्चेदानी है, यानी कि गर्भाशय है, यूट्रस है, उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं। पीरियड्स के आने की डेट जैसी स्टार्ट होती है, पीरियड्स के टाइम पे ये लाइनिंग बहुत थिक और मोटी हो जाती है। मोटी होने पर ये क्यों मोटी हो जाती है, कारण क्या है? देखिए सुपर नेचुरल जो पावर है ना,
वो इतने खूबसूरती से काम करती है। मैं तो कभी कभी कहती हूँ कैसे कोई नहीं मानता कि ईश्वर या जो भी हम सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, नेचर कितनी खूबसूरती से काम करती है। जब अंडा रिलीज होता है, ओव्यूलेट होकर अंडा रिलीज होता है, तो नेचर को ये लगता है कि अब बेबी बनने वाला है, यानी भ्रूण बढ़ेगा, जायगोट बनेगा और इस यूट्रस की लाइनिंग में आकर चिपकेगा और बेबी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पीरियड से पहले जो हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जिसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग लाइनिंग कहते हैं, ये 3 लेयर यानी मोटी हो जाती है, कुशन जैसी हो जाती है, गुदगुदी हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, जिससे कि बेबी जब यहाँ पे ग्रो होना शुरू करे, वो जायगोट ग्रो होना शुरू करे, जो एम्ब्रियो ग्रो होना शुरू करे, तो उसे यहाँ पे उसका जस्ट लाइक अ बेड बना देती है, एकदम गद्दी नुमाई, गद्दी की तरह शेप हो जाती है उसकी, जिससे कि कोई परेशानी ना हो वहाँ पे एम्ब्रियो को बड़े होने में। इसलिए नेचर उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर देती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। लेकिन जब ओव्यूलेट होके अंडा बाहर आता है, स्पर्म से मीट नहीं करता है, स्पर्म से मीट नहीं होता है, तो ये लाइनिंग, अब देखिए नेचर क्या करती है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इस मोटी लाइन जो बनी है कोशिकाओं के द्वारा, ये मोटी मोटी जो एंडोमेट्रियम लाइन हो गई है, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है शरीर में। अब क्या होता है, तब ये एंडोमेट्रियम लाइन टूटने लगती है, टूट कर ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल आती है, और इसी के साथ साथ ये अंडा भी टूटकर बाहर खून के स्राव की तरह बाहर निकल आता है, ब्लड की तरह बाहर निकल आता है, क्योंकि अब शरीर को इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा उसका ये क्वेश्चन था कि हर महीने क्यों होता है ये, क्योंकि हर महीने बॉडी प्रिपेयर करती है इस पूरी प्रक्रिया में, यानी कि हर अंडा मैच्योर होता है, अंडा ओव्यूलेट होता है, अंडा ओव्यूलेट होकर जब निषेचन की क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, तो यही अंडा यूट्रस की लाइनिंग में जाकर, और वो जो गद्दी नुमा जो यूट्रस की लाइनिंग है वो टूटकर वेजिना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है। और ये हर महीने प्रक्रिया चलती है। जब आप 10, 11, 12 साल की होती हैं, वहां से ये शुरुआत होती है और 50-55 साल तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तीसरा उसका रिया का क्वेश्चन ये था, तो क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारा वो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा काम करता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, हमारा रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है हर महीने एक्टिव रहते हैं। हमारी पीरियड की साइकिल यानी कि पीरियड के दूसरे दिन से ही हार्मोन्स, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन निकलना शुरू करते हैं। अगले मंथ के इस प्रोसेस को, अगले मंथ के अंडे को बनाने के लिए ये प्रक्रिया इस महीने की 2nd पीरियड की डेट से शुरू हो जाती है और अंडा बनना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना शुरू होने लग जाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया 16 दिन तक कंप्लीट होती है और 16वें दिन तक हमारी वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी थिक होने लगती है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है बच्चे यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक भ्रूण को, एक एम्ब्रियो को बड़ा करने के लिए ये सब प्रक्रिया करता है। शरीर, नेचर ने इस तरीके से हमारी बॉडी को बनाया है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हर महीने एक्टिव रहकर काम करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे के लिए सारी प्रिपरेशन, हमारा भ्रूण, हमारा एम्ब्रियो पूरी तरीके से सही से स्वस्थ होके बड़ा हो, इसलिए हर एक प्रिपरेशन नेचर पहले से ही हमारी बॉडी की फॉर्म में उसे बनाना शुरू कर देता है। इतनी सुप्रीमली ये सब काम होता है नेचर के द्वारा। बहुत अच्छा लगता है ये सब जानकर कि कितने एक्टिव तरीके से हमारा शरीर हमेशा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमेशा एक्टिव रहते हैं। तब मैंने उसे ये सारी चीज़ें जब समझाई। चौथा क्वेश्चन इसने पूछा, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेज होते हैं, यानी कि पीरियड आने से पहले कौन कौन से फेज होते हैं? तो मैंने उसे आंसर दिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उसे जब बताई, वो सेटिस्फाइड हुई, उसे बहुत अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन लेकर, और अपनी इस साइकिल को उसने पॉजिटिव वे में लेना शुरू करा और उसने समझा कि ये कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया मेरे शरीर में होना शुरू हो गई है। अब ये रेगुलर हैं तो मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं हेल्दी हूँ। अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंस आती है, पीरियड्स में कोई मेरी डिस्टर्बेंस होती है, इट मीन्स कि मेरी हेल्थ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मेरे हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम है।
ये बात जब उसको समझ में आई तब मुझे लगा कि शायद मैंने ये नॉलेज देकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब की बार जब उसके पीरियड डिस्टर्ब होंगे या उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि वो इसकी रेगुलर साइकिल की इम्पोर्टेंस को समझ चुकी है। अब जब भी कोई प्रॉब्लम पीरियड्स में डिले होते हैं या लेट हो जाते हैं या जल्दी आ जाते हैं या जो भी प्रॉब्लम पीरियड्स में आती है तो वो फ्रैंकली डिस्कस कर सकती है, फ्रैंकली वो बता सकती है। अदरवाइज जब भी पीरियड्स के दौरान इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को नहीं देते हैं, अपनी बच्चियों को नहीं एजुकेट करते हैं इससे रिलेटेड, वो कभी भी अपने पीरियड्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन, उनका डिले होना, उनका लेट आना, उनका नहीं आना, ये सारी बातें आपको नहीं बताती हैं। तो प्लीज पीरियड्स क्या है जरूर एजुकेट कीजिए अपनी बच्चियों को, जरूर पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन उन्हें दीजिए। देखिए किस तरीके से वो पॉजिटिव सेंस में इसको लेंगी और बहुत अच्छा उन दिनों को भी हर दिन की तरह एंजॉय करेंगी। वो इन दिनों को बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव डे नहीं कहेंगे। आजकल बहुत चलन चला है ना, ये डिप्रेसिव डे चल रहे हैं ये मेरा स्ट्रेस कॉलम स्टार्ट हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स शुरू हुए हैं ना, ये सारे वर्ड्स वो कहना बंद कर देंगी और इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगी। तो प्लीज़ एजुकेट कीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू सो मच।